तो जैसे कि पता है आप सभी को कि अभी कुछ देर पहले ही हमारे वेस्ट बंगाल के पॉलिटिक्स में एक हिस्टोरिक बदलाव के बाद एक नए चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने नवन्ना में अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग की। और ये बंगाल की पहली बीजेपी सरकार की फर्स्ट ऑफिशियल कैबिनेट मीटिंग थी, जिसको लेकर पूरे राज्य में काफ़ी चर्चा हो रही है। इस मीटिंग में स्टेट के सीनियर मिनिस्टर्स और टॉप ब्यूरोक्रेट्स भी मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार के नए कई बड़ी फैसलों पर चर्चा की और बंगाल की फ्यूचर रोड मैप को लेकर इंपॉर्टेंट डायरेक्शन दी गई। सबसे बड़ा डिसीजन ये था कि ममता बनर्जी गवर्नमेंट के दौरान चल रही वेलफेयर स्कीम्स को तुरंत बंद नहीं किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने क्लियर कहा है कि आम लोगों को किसी भी गवर्नमेंट बेनिफिट से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब पॉलिटिकल चेंज के बावजूद पब्लिक स्कीम्स कंटिन्यू रहेंगी। कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम को भी लेकर बड़ी चर्चा हुई। काफ़ी सालों से ये बंगाल और सेंटर के बीच एक पॉलिटिकल इशू बना हुआ था। अब नई बीजेपी गवर्नमेंट इसे बंगाल में इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने की तैयारी में दिख रही। बॉर्डर सिक्योरिटी भी मीटिंग में का एक मेजर एजेंडा था। बांग्लादेश बॉर्डर के अनफेंस्ड एरिया में फेंसिंग प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करना पर जोर दिया गया। सरकार का मानना है कि इससे इलीगल इन्फिल्ट्रेशन और स्मगलिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। और उनका टाइमलाइन दिया गया कि विदिन 45 डेज वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को वो जगह सौंप देंगे, ताकि वो बीएसएफ वहाँ पे अपना काम कर सके, फेंसिंग लगा सके। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और रिक्रूटिंग सिस्टम को लेकर भी डिसीजन हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी और ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाना चाहती है। सोर्सेज कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ भी बड़े ब्यूरोक्रेट चेंजेस भी देखने को मिल सकता है। मीटिंग के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने एक नया स्लोगन भी दिया, फियर आउट ट्रस्ट इन। इस स्लोगन को बीजेपी गवर्नमेंट के नए गवर्नमेंट मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का फोकस डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट और पब्लिक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने पर बताया जा रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह पहली कैबिनेट मीटिंग बंगाल की फ्यूचर पॉलिटिक्स और गवर्नेंस डायरेक्शन को डिसाइड कर सकती है। बीजेपी की हिस्टोरिक विक्ट्री के बाद अब सबकी नज़रें इस बात पर है कि क्या नई सरकार अपने प्रोमिस को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं। अब सवाल यह है कि क्या शुभेंदु अधिकारी की गवर्नमेंट बंगाल में एक नया पॉलिटिकल और डेवलपमेंट मॉडल स्टैब्लिश कर पाएंगे। आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।